हजरात, माँ का दुनिया से चले जाना ये भी बहुत बड़ा झटका है। चंद बातें सुन लें आप। माँ का दुनिया से चले जाना ये भी बहुत बड़ा सानेहा है। हाँ, बहुत मोहब्बतों की बगिया होती है जिसको कहते हैं माँ। समझ रहे हैं, घर में सब कुछ हो, माँ ना हो तो वो घर जो है बेमजा होता है, बेरौनक होता है। माँ के कदमों की जो बहार होती है जमाने में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। माँ बूढ़ी हो फिर भी औलाद के लिए बहुत बड़ा अवार्ड होती है और बहुत बड़ी दौलत होती है। इसलिए कि माँ औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कभी रायगा नहीं जाने देता। हाथ चेहरे तक बाद में जाते हैं, मकबूलियत की सनत पहले मिल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली फरमाते हैं, माँ बाप को यूं समझिए जैसे कोई सायेदार दरख्त होता है। जैसे साया हम धूप में तलाश करते हैं, किसी दरख्त के नीचे आ जाएं तो वो साया हमें मिल जाता है। अब धूप की शिद्दत, उसकी शिद्दत हमें पता नहीं चलता, हम साये में रहते हैं। पता कब चलता है कि जब वो साया सर से हट जाता है। इसी तरह माँ बाप का साया सर पे ना हो, बिलखुसूस माँ का साया सर पे ना हो तो फिर औलाद के लिए बड़े दुख सामने आते हैं। और इसके होते हुए ना जाने कितनी मुसीबतें, परेशानियां, आलाम अल्लाह ताला माँ की दुआओं के सदके में औलाद से दूर रखता है। क्योंकि आप ये ना सोचें कि हम कहेंगे माँ तभी दुआ करेगी, हम माँ से बोलेंगे तभी दुआ करेगी, माँ की खिदमत करेंगे माँ तभी दुआ करेगी। नहीं, अल्लाह ने माँ के सीने में मोहब्बतों के वो जोहर रखे हैं कि औलाद बोले ना बोले माँ फिर भी अपनी औलाद के लिए दुआ करती है। बेटा घर से निकले माँ दुआ करती है, बेटा कारोबार करे माँ दुआ करती है, बेटा मुरादाबाद जाए माँ दुआ करती है। और ये माँ की दुआएं हैं जो औलाद को तेराए फिरती हैं। वरना जिंदगी और मौत में ज्यादा बैलेंस नहीं है, एक बालिश का फासला रहता है। इधर से ट्रक आ रहा है, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा होशियार हैं, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, गलत सोच है। नहीं, ये किसी नेक की दुआओं का सदका है कि जो तू मंजिले मकसूद तक पहुंच जाता है। अगर दुआएं ना हो ना तो अल्लाह मूसा से कहता है, मूसा से सुने जरा जुमला, कितने बड़े पैगंबर हैं अल्लाह के, कि अल्लाह ताला तूर की चोटी पर जिससे बात करता है, मगर माँ जैसी दौलत ना हो तो मेरा खुदा मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, मेरे कलीम कदम को संभाल संभाल कर रखना। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, बंदा नवाज कई बार तूर की सीढ़ियां चढ़ा हूँ, आज तक कभी कहा नहीं आज क्या बता है। रब इरशाद फरमाता है, मेरे कलीम जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। जब तू घर से निकलता था तो तेरी माँ का दुपट्टा फैल जाता था, तेरी माँ अल्लाह की अदालत में दामन को पसार दिया करती थी और कहती थी, मेरे मालिक मेरा बेटा कलीम होगा ये सच है, तेरा पैगंबर है वो सच है, मर्तबे वाला है वो सच है, सारा जमाना मेरे बेटे का इस्तेकबाल करता है इसलिए कि तूने उसे मरातिब से नवाजा है, मगर मेरे लिए तो वो मेरा लाल है, मेरे लिए तो वो बड़ा बेटा है। अल्लाह की कसम, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े मर्तबे इंसान को अल्लाह देता है। कोई डीएम की कुर्सी पे, कोई सीएम की कुर्सी पे, कोई पीएम पे अवार्ड है, यहाँ तक चलो इधर आ जाओ, कोई पीर बना, कोई मुफ्ती बना, कोई अल्लमतुद्दहर है, कोई खतीबे जमाना है, बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं। स्टेज पे कदम रखता है, लाखों की भीड़ नारे लगाती है। जुबैर हस्तानी जब खड़े होते हैं, कौम हाथ उठाकर इस्तेकबाल करता है, पीर जी आ जाते हैं, कौम नारे लगाती है। बड़े बड़े मर्तबे दिए होंगे कौम ने, मगर जब वही मर्तबे वाला इंसान माँ के पहलू में आके बैठता है, खुदा की कसम सारे मर्तबे खत्म हो जाते हैं और माँ के आंचल में बैठ करके वो उसका बेटा और पीर बन जाता है। और जब आंचल में छुपाकर उसे माँ दुआ देती है तो उसकी दुआओं ही के सदके में अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत को कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। इसलिए कि माँ बोलती है तो
नहीं होता, उसकी जिब्रील बोलता है, माँ मुस्कुराती है तो उसके होठों की मुस्कुराहट नहीं, जन्नत की कलियां खिल जाती हैं। माँ घर में चलती है, उसके कदमों की आहट से जन्नत की बहारें इधर उधर रहती हैं। आप कहोगे मौलाना कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, तो ये मैं थोड़ी कहूंगा, मुख्तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है माँ के कदम के नीचे जन्नत है। बताओ उसी माँ का कदम जब घर में चले तो वो घर जन्नत की बहार ही तो हुआ करता है। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाने खाए जाते हैं, हजरत यहाँ बैठिए, हजरत ये खाइए, हजरत ये खाइए, सारे खाने माँ के हाथ की पकी हुई में कुर्बान हो जाएं कि जो माँ के पहलू में बैठ के बच्चा खाना खाता है उस खाने का कोई जवाब ही नहीं होता। मेरे भाई मैंने कहा नहीं, माँ वो दौलत है जब माँ अपने लाल को सीने से लगाती है, अर्श के फरिश्ते मुस्कुराते हैं और कहते हैं मेरे मालिक तू देख रहा है माँ की ममता, लाल को सीने से लगा के मुस्कुरा रही है। खुदा कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ कयामत के लिए, आज इसकी माँ की जबान से इसके लिए अगर जुमला-ए नजात निकल गया तो मुझे वाजिब है कि इसकी औलाद को कयामत में जन्नत अता कर दूंगा। ये है माँ, वो दौलत है माँ। अब मैंने कहा नहीं, सुने मूसा किससे? मूसा से, कि जिससे कोहे तूर पर मेरा खुदा बात करता है। कोई मामूली मर्तबा है उसका कि जिससे खुदा बात करता हो, मगर खुदा कहता है कदम को सवाल सवाल के रखना। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ गुजार हुए मालिक तू खालिक मेरा, मैं बंदा तेरा। आज तक कभी कहा नहीं आज क्या हुआ? खुदा ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब तू घर से निकलता था तेरी भलाई की दुआएं करती थी, तेरी राहों की मुश्किलें दूर हो जाए दुआ करती थी। आज तेरी माँ जिंदा नहीं है तेरे लिए दुआ करने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ संभाल संभाल के रखना। माँ के दूध के एक कतरे की कसम खा के मुस्तफा से बहैसियत खतीब ऐलान करता है जब मूसा जैसे पैगंबर को माँ की दुआ की जरूरत है, हमारी औकात क्या है यार, हमारी तुम्हारी बिसात क्या है? को नाराज करने वालों याद रखो जब घर से निकलो आखिरी बार माँ का चेहरा देखो, आखिरी बार माँ को सलाम कर लो। पता नहीं वापसी घर हो या ना हो, पता नहीं सफर आखिरी हो जाए, इसलिए कि तू घर से अगर निकला तेरी माँ ने दिल से कर दी, खुदा की इज्जत कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, हाथ तेरे करीब नहीं आएंगे, मुश्किलें तेरे करीब नहीं आएंगी। इसलिए कि मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती है। सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है, कमी माँ की दबे एहसास के वो पाक मोती हैं जिन्हें चुपचाप आंखों से माँ चली जाती है ना तो औलाद को पल पल याद आती है। बेटियां गोशाए तन्हाई में अश्क बहाती हैं, बेटे रोते हैं। क्यों रोते हैं? आज हालात खस्ता हैं। अगर बंदे को अल्लाह तरक्की देना, बेटे को अल्लाह मरातिब दे, बेटे को अल्लाह दराजात दे, कायनात को एक तराजू के पल्ले में रखिए, सारी दुनिया की खुशी माँ की खुशी की बराबर नहीं हो सकती। जब बेटा किसी मर्तबे से फाइज होकर घर आता है तो जो सीने से लगाकर माँ की दुआ, माँ के सीने से दुआएं मिलती हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमने देखा है जिनकी माएँ मर जाती हैं वो अपनी माँ की मोहब्बतों को तलाश करते हैं। उन बच्चों की शादियां होती हैं जिनकी माएँ चली जाती हैं, कवारा छोड़कर बेटियों को, कवारा छोड़कर बेटों को। मंजर आता है चोटी सेरे का, बहनोई भी खुश हो जाते हैं, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, यार दोस्त भी खुश हैं, बस्ती वाले भी खुश हैं। कोई गाड़ी की सफाई कर रहा है, कोई कपड़ों की तैयारी में है, कोई किसी खुशी में मगन है, मगर उसी मोहब्बत की सेज पर हमने उस बेटे की आंख से आंसू टपकते देखे हैं। हमने कहा भाई आज तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, तेरी आंखें अश्कबार क्यों है, तेरी आंखों से सैलाब अश्क जारी क्यों है? जवाब इस अंदाज में मिलता है मौलाना सुने सुने ये सच है गाँव खुश है, ये सच है महल्ला खुश है, ये सच है रिश्तेदार खुश हैं, मगर काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो जो खुशी मेरी माँ को हासिल होती वो कायनात की खुशी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और जो दुआएं मुझे माँ अपने सीने से लगा कर देती मैं वो दुआएं कहां से लाऊंगा? माँ वो है खुदा की इज्जत की कसम। मेरी तुम्हारी औकात क्या है? सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के जाने के बाद मेरे सरकार की आंखों से आंसू निकले हैं। बताया है कि माँ चीज क्या है, बताया है माँ क्या होती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। माँ वो दौलत हुआ करती है जब अपनी औलाद के लिए दिल से दुआ करती है, उसकी जिंदगी भी कामयाब हो जाती है। ये सोच रहा है आदमी
कि मैं बहुत बड़ा आबिद व जाहिद हूँ, बहुत बड़ा तकबेदार हूँ, बहुत बड़ा परहेजगार हूँ, बहुत सदके करने वाला हूँ, बहुत ज़कात सदकात फितरात खैरात तस्बीहात बहुत ज्यादा मैं करता हूँ। भूल है उसकी, तू करता है। मकबूलियत की सनद मिलती है माँ की मोहब्बत से, मकबूलियत का दर्जा मिलता है बाप की मोहब्बत से। आप कहोगे पीर जी तो खुश हैं, इमाम साहब तो खुश हैं, मुकद्दिर साहब तो खुश हैं, सूफी साहब तो खुश हैं। दुनिया को रखिए एक तराजू के पल्ले में, माँ से बड़ा पीर कोई नहीं, बाप से बड़ा पीर कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैं बागी नहीं हूँ, मैं भी किसी पीर का मुरीद हूँ और खुदा ने मुझे जैसा पीर दिया है कायनात को ऐसा पीर अता करे। मैं ताजुश शरिया का गुलाम हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम है मैं उनका मुरीद हूँ। सारी दुनिया तलाश कर ले ऐसे पीर को, जिसको ऐसा पीर मिल जाए किस्मत में चार चांद लग जाएं। आज जो हम भागे फिर रहे हैं ये पीर ही की दुआओं का तो सदका है और बिलखुसूस माँ बाप की दुआओं का सदका है। मगर मैं हक बात कहने से बात नहीं आऊंगा। हमारे पीर जी का कदम मैलकपुर की जमीन पर आ जाए, महल्ला खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। क्या हुआ साहब, पीर जी आ रहे हैं। गाड़ी किसकी? ये पीर जी की है। कतार लगी हुई है मुसाफा करने वालों की। शायर मुल्क है। अक्सर महफिल इजलास में हम देखते हैं पीर साहब का आना होता है, मुकद्दिर साहब को कौम भूल गई, शायर साहब को कौम भूल गई। इतनी मोहब्बत पीर को दी कि लाइन लग गई मुसाफा करने वालों की, लाइन लग गई नारे बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, पीर से मुसाफा करिए, पीर के लिए खाने बनाइए, पीर के लिए दस्तरखान लगाइए, पीर का जितना हो अदब एहतराम करिए। मगर ये बात कभी मत भूलिएगा इससे बड़ा पीर भी कोई है, इससे बड़ा पीर भी कोई है। आप कहोगे इनसे बड़ा कौन हो सकता है? तकलैन मियां सबसे बड़े हैं, सरताज मियां सबसे बड़े हैं, नसीर मियां सबसे बड़े हैं, आला हजरत सबसे बड़े हैं, ताजुश शरिया सबसे बड़े हैं, गरीब नवाज सबसे बड़े हैं, बड़े पीर साहब सबसे बड़े हैं। हाँ हैं बड़े, मगर मेरी जबान नहीं कहेगी। मेरे रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मन हक़्क़ु भी हुस्नी सहाबती, कमली वाले रसूल ये तो बताएं कि मेरे हुस्न सुलूक का ज्यादा हकदार कौन है? नबी ने ये नहीं कहा गौसे आदम है, नबी ने ये नहीं कहा अलाउद्दीन है, नबी ने ये नहीं कहा निजामुद्दीन है, नबी ने ये नहीं कहा आला हजरत है। हाँ ये हमारे मरकज हैं, मगर मुस्तफा की जबान बताती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं आला उम्मुका, तेरे हुस्न सुलूक का खुदा और रसूल के बाद सबसे ज्यादा हकदार कोई है तो वो तेरी माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। तेरी माँ है। मुफ्ती साहब बैठते हैं और एक बार नहीं कहा, 3 बार कहा। यार नबी एक बार कहते हैं तो अटल हो जाए। कायनात मेरे रसूल के जुमले को तब्दील कर ही नहीं सकती की इज्जत की कसम है। मोहम्मद कौले खुदा पर ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा, क्योंकि कुरान दामन में है। जो खुदा के रसूल कहते हैं तो खुदा ही तो कहता है। मगर क्या वजह? एक बार कह दिया आका का हो जाता, मगर 3 बार कहा काला उम्मुका, काला उम्मुका, काला उम्मुका। ए मेरे आका मैंने पूछ लिया तसव्वुर में 3 बार क्यों कहा? जवाबी संदात में गया इसलिए 3 कहा ताकि कौम जाए, पहचान जाए माँ का मकाम वो है कि आका ने 3 अल्लाह। सहाबी कहते तुम फिर कौन है, फिर कौन है, तुम कौन है? 3 बार आके लिए कहा। चौथी मर्तबा आका ने इरशाद फरमाया काला अबू के बाद में नंबर आता है। मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ, हम पीर से मुसाफा करते हैं अच्छी बात है, पीर को दस्तरखान लगाते हैं अच्छी बात है, पीर को नाश्ता कराते हैं अच्छी बात है। दस्तरखान लगा हुआ है, दुनिया के समरात उस पे लगे हैं, मुख्तलिफ खाने लगे हैं। इमाम साहब भी आ गए, पीर साहब भी आ गए, प्रधान जी भी आ गए, चौधरी साहब भी आ गए, ओहदेदार भी आ गए, लंबरदार भी आ गए, चौधरी साहब भी आ गए। दस्तरखान भरा हुआ है, पीर साहब बैठे हैं, मगर एक खिलाने वाले चारपाई पे तेरा बूढ़ा बाप भी बैठा है, जिसकी निगाहें तेरी तरफ मुंतजिर है कि मेरा बेटा मुझे भी आबाद लगा दे। तेरी माँ भी घर के कोने में बैठी है, वो ये सोच रही है काश मेरा बेटा मुझे भी खिला दे। तूने बाप को आबाद ना लगाई, माँ को ना खिलाया। अल्लाह अल्लाह, नाश्ता हो गया, चौधरी साहब चले गए, इमाम साहब चले गए, शायर साहब चले गए, खतीब साहब चले गए, पीर साहब चले गए। तूने क्या काम किया? वो प्लेट जो टुकड़ों की बची हुई थी, जिसमें चंद पपीते के टुकड़े, चंद केलों के टुकड़े, चंद सेबों के टुकड़े, वो एक प्लेट में जमा किए और कहा कि ये माँ को दे दो और ये अब